ये हमारा जो हॉस्पिटल है उत्तर भारत का सबसे पहला बवासीर अस्पताल है। पेनलेस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास लोग आते हैं। कब्ज के कारण बेसिकली ये प्रॉब्लम बनती है। जैसे मल द्वार में इसके जो लक्षण होते हैं पाइल्स के, जैसे गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आता है, मस्से बन जाते हैं, मल द्वार साफ नहीं होता पूरी तरह से। फर्स्ट ग्रेड में जो पाइल्स मांस होते हैं वो इंटरनली रहते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं लग पाता। सेकंड ग्रेड में थोड़े और बढ़ जाते हैं। थर्ड ग्रेड में जो मस्से बाहर आने लगते हैं, जिससे कि मोक्के बोलते हो आप यहाँ, जिससे मोक्के अंदर होते हैं, जिससे वो मोक्के बाहर होते हैं। जड़ की ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? देखो जी, ऑनलाइन मेडिसिन से सबसे ज़्यादा गुमराह लोग होते हैं। छोटे मोटे डॉक्टर के चक्कर में चले जाते हैं, दवाई खा लेते हैं। देखो जी, हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं, पैसा कमाना मेरा एम नहीं है। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਇਲਸ ਹੈ ਕੀ? देखो जी, पाइल्स जो है कॉमन बीमारी होगी, घर घर के साथ है प्रॉब्लम। देखो, लाइफ स्टाइल हमारा अच्छा नहीं रहा, दिनचर्या अच्छी नहीं रही, कब्ज के कारण बेसिकली ये प्रॉब्लम बनती है। जैसे मल द्वार में इसके जो लक्षण होते हैं पाइल्स के, जैसे गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आता है, मस्से बन जाते हैं, मल द्वार साफ नहीं होता पूरी तरह से, ठीक है, और लैट्रिन करते इसमें सूजन पैदा होती है, गुदा में मोक्के बाहर आने लगते हैं, तो ये पाइल्स कहलाती है। इसके हमारे यहाँ जो चिकित्सा होती है वो कई तरह से होती है, नॉन सर्जिकल, बिना ऑपरेशन के। क्यों बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ पे पेशेंट का शोषण होता है, दुनिया भर की जांच हो जाती है, जैसे कोलोनोस्कोपी है, एमआरआई है, दोनों टेस्ट होते हैं। फिर स्पाइनल में भी रीढ़ के हड्डी इंजेक्शन लगाते हैं, पेशेंट को एडमिशन का खर्चा है, ठीक है, कई लाख रुपए के में मतलब ऑपरेशन हो जाता है। फिर भी उसके रिकरेंसी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमारे जो ट्रीटमेंट में एक तो पेनलेस ट्रीटमेंट है, मतलब पेशेंट को दर्द नहीं होता, एक ब्लड लॉस नहीं होता हमारे यहाँ पेशेंट को। पेशेंट आएगा, 15 मिनट में हम प्रोसीजर करके आध घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रख के पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। और हमारे जो ट्रीटमेंट होता है लाइफ टाइम गारंटी के लिए होता है, बाकायदा हमारे रिटर्न गारंटी दी जाती है लिखित रूप में। और बवासीर की जो स्टेज होती है बेसिकली 4 ग्रेड पाइल्स होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 4 ग्रेड। जी, फर्स्ट ग्रेड में जो पाइल्स मांस होते हैं वो इंटरनली रहते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं लग पाता। सेकंड ग्रेड में थोड़े और बढ़ जाते हैं। थर्ड ग्रेड में जो मस्से बाहर आने लगते हैं, जिससे कि मोक्के बोलते हो आप यहाँ, उसको पुश करके अंदर करना पड़ता है। 4 ग्रेड मोक्के बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, उनमें कभी ब्लड आता है, कभी बंद हो जाता है। बेसिकली मैंने देखा पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर से मुझे तो ब्लड आया था और मैंने छोटी मोटी मेडिसिन ली और मुझे आराम मिल गया। क्योंकि पेशेंट उस चीज़ को भूल जाता है कि मुझे प्रॉब्लम है, वो ऐसे ऐसे अंदर बीमारी बढ़ जाती है जिससे आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है वो। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਇਲਸ? पाइल्स मैंने अभी बताया है, इसकी जो होती है 4 ग्रेड पाइल्स होती है बेसिकली, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 4 ग्रेड। उसमें 2 तरह की पाइल्स होती है, जैसे कि इंटरनल, जैसे मोक्के अंदर होते हैं, जिससे वो मोक्के बाहर होते हैं। बेसिकली जो मोक्के बाहर होते हैं तो पेशेंट फील कर लेता है टच करके, मुझे तो मोक्के हैं। जिसको इंटरनली होते हैं उसको पता नहीं लग पाता ना बीमारी कितनी बढ़ गई है। उसमें 2 तरह की होती है, एक ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग। ब्लीडिंग पाइल्स में कभी मोक्कों में खून आता है, कभी बंद हो जाता है, और नॉन ब्लीडिंग में पेन, दर्द, जलन, चुभन बना रहता है पेशेंट को। अच्छा, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? बिल्कुल जी, हमारे यहाँ जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, पेनलेस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास लोग आते हैं। ये हमारा जो हॉस्पिटल है उत्तर भारत का सबसे पहला बवासीर अस्पताल है। हाँ जी। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। देखो, ऑपरेशन स्टाइल आज नहीं है,
हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है, जो एक तो हमारा क्षार सूत्र होता है, जो मेडिकेट थ्रेड होता है, वो पाइल्स मस्सों में लगा दिया जाता है। 2 से 3 दिन में से सूख के झड़ जाते हैं और लाइफ टाइम की गारंटी रहती है। और ये जो WHO द्वारा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, ICMR ने माना, इंडियन काउंसिल मेडिसिन से नहीं माना, इससे बढ़िया ट्रीटमेंट कहीं नहीं है। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? देखो जी, गुदा में जलन, खुजली रहना, दर्द रहना, खून आना, मस्से बन जाना, ये लैट्रिन साफ नहीं आता। पेशेंट बेसिकली आते हैं, पेट के लिए दवाई खाते रहते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कब्ज की दिक्कत रहती है, पेट साफ नहीं होता। पर उनको ये नहीं पता होता कि पेशेंट को आपको इंटरनल पाइल्स भी होती है। छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर बैठे रहते हैं, दवाई दे दी, पुड़िया ली, उससे कुछ नहीं होता। ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाते हैं, काफ़ी पेशेंट आते हैं जी, मैंने अमृतसर से आए, कुछ जलंधर से, लुधियाना से पेशेंट हमारे होते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने ऑनलाइन दवाई खाई, 5,000 की एक जगह से खाई, 1 लाख की एक जगह खाई, 2 लाख की, 3 लाख की, 3 दिन दवाएं खाते हैं लोग। और जब ये प्रॉब्लम जाती नहीं, क्योंकि बेसिकली जो दवाएं खाते हैं ना, वो पेट साफ के लिए देते हैं मोस्टली। और जो पाइल्स मास बन चुके हैं, गार्ड बन चुकी है, और दवाई से घुलती नहीं है, डिजोल्व नहीं होती है, क्योंकि पेशेंट को नजर आती नहीं, वो इंटरनली पाइल्स होती है। तो उसके लिए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखलाना ही आवश्यक होता है, प्रोक्टोलॉजिस्ट को। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜੜ ਕੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? देखो जी, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, खान पीन की कमी के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, ज़्यादा गर्म मेडिसिन लेने के कारण, और मोस्टली लेडीज़ को जो प्रॉब्लम होती है पाइल्स की, प्रेगनेंसी के दौरान बनती है वो। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो जी, परहेज जो होता है, मोस्टली पेशेंट को फाइबर डाइट लेनी चाहिए, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें, ठीक है। और जैसे कि हमारे यहाँ देखते हैं भाई, नॉन वेज ज़्यादा लेते हैं, अंडा मीट, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करें। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो जी, जो प्रॉब्लम बन गई है उसको तो आप परहेज करो या मत करो, जो बन गई है परहेज करने से बस ये थोड़ा पेट साफ रहेगा, थोड़ा रिलीफ रहेगा। जो प्रॉब्लम बन गया है, मौका बन गया है, परहेज करने से ठीक नहीं होगा, उसको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। हमारे यहाँ बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है, एक IRC होता है। कुछ पेशेंट सोचते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाए, हाथ लगाए, ठीक हो जाए, तो हमारे पास ऐसा ट्रीटमेंट भी है, IRC, इंफ्रारेड कोंगुलेशन, जिससे कि जर्मन टेक्निक है ये, किरणों द्वारा जो मस्से होते हैं फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स में, हम उनको करने से मात्र 15 मिनट में मस्से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया लगाना नहीं पड़ता। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, छोटे मोटे क्लिनिक भी जाते हो, सुन करना पड़ता है। उसमें प्रोटोस्कोपी के जरिए किरणों को, फर्स्ट सेकंड पाइल्स मास को वहीं वहीं ख़त्म कर देते हैं। और पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में स्टे करने की कोई नीड नहीं होती, आप जैसा है वैसे जा सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है जी। और हमारी गारंटी रहती है, रिटर्न में हमारे यहाँ स्टैम्प डाल के देते ਅੱਛਾ, हैं। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखो जी, ऑनलाइन मेडिसिन से सबसे ज़्यादा गुमराह लोग होते हैं। छोटे मोटे डॉक्टर के चक्कर में चले जाते हैं, दवाई खा लेते हैं, एंटीबायोटिक दुनिया भर के ले लेते हैं, पेट साफ की दुनिया भर के चूर्ण ले लेते हैं। बेसिकली वो उसकी जड़ पे काम नहीं कर पाती ये चीज़ें। और जो हमारे यहाँ जैसे कि ठंडी मशीन है एक हमारे यहाँ, क्रायोथेरेपी बोलते हैं, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट, वो भी हमारे यहाँ है, जिससे कि मस्सों को बिना सुन करे, मस्सों को वहीं कोई सिकाई के जरिए सुखा के ख़त्म कर दिया जाता है। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ देखो ਤੁਸੀਂ सर, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन है, हमारे यहाँ पे और किसी डिजीज़ का इलाज नहीं होता, ओनली पाइल्स यानी बवासीर, भगंदर, फिशर, पाइलोरल साइनस, रेक्टल प्रोलैप्स। अगर रेक्टल प्रोलैप्स है, जैसे कुछ बच्चों में पाया जाता है रेक्टल प्रोलैप्स, ये सीनियर सिटीजन में पाया जाता है, मलद्वार बाहर आती गुदा ना पूरा फूल के बाहर आता है, जिससे हादसे के अंदर करना पड़ता है प्रोलैप्स। उसका मात्र 10 मिनट में बिल्कुल गारंटेड इलाज होगा। फीस बाद में ली जाएगी, पहले इलाज कराइए, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो तो फीस दीजिए, अदरवाइज नहीं। ਇਹ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? सभी के लिए। सभी के लिए ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਿਓ हाँ ਤੁਸੀਂ? बिल्कुल। देखो जी, हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं, पैसा कमाना मेरा एम नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि मानव सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, मानव सेवा करें, सेवा के लिए हमारा है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਗੰਦਰ ਔਰ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? देखो जी, बगंदर जो होता है, मलद्वार के बाहर फुंसी बन जाती है, उसकी एक ओपनिंग बाहर होती है, एक ओपनिंग इंटरनल होती है एनल कैनाल में।
उसमें ट्रैक बन जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरी पॉकेट, एक सुराख यहाँ एक यहाँ आर पार, दो मुंह वाला फोड़ा, उसको बोलते हैं फिस्टुला। उसमें क्या पानी और पी बरमुआद आता है, कभी आता है और कभी बंद हो जाता है। बेसिकली सोचते हैं पेशेंट की ये छोटा मोटा भाई हाइजीन ना होने के कारण हो रहा है, बाल वाल के कारण हो रहा है, हेयर रिमूव के कारण, फिर बाल तोड़ भी बोल देते हैं लोकल भाषा में। तो फिस्टुला होता है वो सबसे खतरनाक होता है। हाँ जी, उसके हमारे यहाँ क्या होता है, आइडेंटिफाई करके ट्रैक को उसमें क्षार सूत्र डाल दिया जाता है। क्षार सूत्र जो होता है, एक तो WHO द्वारा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, दूसरा बेसिकली अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। उसकी जो लेयर लगी होती है अल्कलाइन होता है, पीएच लेवल अच्छा होता है, वो कटिंग भी करता है, हीलिंग भी करता है और बिल्कुल पेटेंट इलाज है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में फिस्टुलाटोमी करते हैं, ठीक है, और पाइल्स के लिए हेमेरेक्टोमी करते हैं, या फिर क्या नाम फिशरेक्टोमी करते हैं। ऑपरेशन करने से क्या लैट्रिन श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोक्टैक्टिस, सुगड़ जाता है लैट्रिन, जिससे जलन चुवन दर्द कभी जाता ही नहीं फिर पेशेंट का। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਲਾਜ? देखो जी, हमारे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, जो कि मॉडर्नाइज है, बहुत अच्छा पेटेंट ट्रीटमेंट है, जिससे कि पेशेंट के में भाव इतना होता है कि पेशेंट 2 दिन 10 दिन बेड पे रेस्ट नहीं कर सकता है। कुछ लोग जाते हैं छोटे मोटे डॉक्टर के पास, वो क्या करते हैं धागा वागा बांध देते हैं, पेन रहता है, तड़फता आदमी, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, फिर हॉस्पिटल हमारे यहाँ पास आना पड़ता है। तो उसमें हमारे यहाँ जो पहले होते हैं बेसिकली जांच होती है पेशेंट की। जांच कैसे होती है हमारे यहाँ जो होता है, एक तो प्रोटोस्कोपी से जांच होती है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। दूसरा हमारे यहाँ ना कैम्पस्कोप, यानी जैसे कोलोनोस्कोपी का नाम दे सकते हैं आप उसको, उससे डिजिटल जांच हो जाती है अंदर से, जिससे कि पेशेंट को दिखाया जाता है कि आपको कितना पाइल्स मास है, आपको फिशर कितना है, कौन से क्लोक पे पाइल्स मास है, कोई कैंसर की कोई सेल्स वगैरह तो नहीं है, वो आपको प्रॉपर रिपोर्ट दी जाती है हमारे यहाँ। ये छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या करते हैं, दवाई लगाई, आपको चेक किया, भाई आपको 6 मास से 7 मास के, लोगों को मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? देखो जी, बेसिकली इंजेक्शन और ट्रीटमेंट और स्क्लेरोथेरेपी होती है। आप कई जगह जाते हैं, जगह जगह लिखा होता है कि इंजेक्शन द्वारा जड़ से ख़त्म करें, हमारा वो इंजेक्शन नहीं है, हमारा जो होता है स्क्लेरोथेरेपी, केवल वो ब्लीडिंग पाइल्स के लिए फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स में ही यूज़ होता है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इंजेक्शन जितनी ब्लड आना बंद हो जाता है और जीवन भर के लिए बिल्कुल आराम हो जाता है। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿधा है? बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ सुविधा है जी पूरी तरह से। हाँ जी, और हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन है, एज हम टीम वर्क काम करते हैं। हमारे यहाँ जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं, हमारी बड़ी बहन है, माताएं हैं, बच्चे हैं, शर्माते हैं, उस चीज़ के लिए भी हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर अवेलेबल हैं मैडम। ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ? हमारे यहाँ 25 पर्सन है, हमारे यहाँ 25 बंदों का हमारा स्टाफ होता है टोटली, एज ए मतलब ग्रुप काम करते हैं टोटली हम। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? देखो जी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, 25 बेडेड हॉस्पिटल है हमारे यहाँ। आपके जो पेशेंट रुकना चाहें, प्राइवेट रूम्स भी हैं, रुकने की, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा हमारे यहाँ बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, निःशुल्क। और हमारे जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट टू पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट ठीक है दूसरे पेशेंट को लेके आता है, दूसरा तीसरे, चैन सिस्टम चलता है। हाँ जी। और दूसरी बात ये, जैसे पेशेंट ठीक होने के बाद हम गारंटी 5 साल 10 साल 20 साल की नहीं, गारंटी हमारे जीवन भर की लिख के दी जाएगी, स्टैम्प डाल के गारंटी कार्ड बना के। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल। जो ब्लाइंड पर्सनस हैं, देखो भगवान ने उनको पहले ही वैसे ही परेशान है, उनके लिए बिल्कुल फ्री इलाज दिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। मेडिसिन भी हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यहाँ से दी जाएगी। ਠੀਕ ਹੈ। ओके, नमस्ते। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।